जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी को कैसे जागृत करें? हमारे घर की कुल देवी कौन है हमें नहीं पता, इस बात में हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें जागृत करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कुल की शक्ति हमारा साथ दे, हर कार्य में साथ दिए। क्योंकि देखो, कुल की शक्ति महत्वपूर्ण तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर कुल की शक्ति आपके साथ है तो समझ लेना आपके घर में ना तो रोग रहना, ना बीमारी रहनी, ना दरिद्रता रहनी, ना किसी भी प्रकार का तंत्र किसी का चल पाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुल की शक्ति कैसे जागृत करनी है और साथ में होने से क्या लाभ होएगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जिस भी शक्ति की हम आराधना करते हैं, मान लीजिए कोई जो है किसी भी एक परिवार के अंदर जो है घनश्याम नाम का व्यक्ति था। घनश्याम नाम का व्यक्ति जो है हनुमान जी की भक्ति करता था और बहुत ही अटूट भक्ति करता था, बहुत ही गहरी भक्ति करता था। रोज करता था, सुबह करता था, शाम करता था, हनुमान जी को बहुत ध्याता था। और पहले जो था, पहले ज़मानों में जो था, ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, उस समय उन्होंने जो भक्ति पूजा पाठ करी, उस भक्ति पूजा का पाठ का जो प्रचार है जगह जगह नहीं फैला। अब वो जो क्या होता है कि जब हनुमान जी की जो भक्ति करी हुई है, क्या उस व्यक्ति की, जो घनश्याम नाम का व्यक्ति जो था, क्या उस व्यक्ति की जो भक्ति है वो व्यर्थ चली जाएगी? कुमार जाति से था वो, तो उसकी भक्ति क्या व्यर्थ चली जाएगी? नहीं जाएगी। वो जो भक्ति होती है, जो उसकी पूजा होती है, उस पूजा से जब कहते हैं कि जब हम जिस भी शक्ति की आराधना करते हैं, जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, मरण उपरांत भी हम उसी की श्रेणी में जाते हैं। तो उस व्यक्ति की शक्ति किस प्रकार से विफल हो सकती है? नहीं हो सकती। मरण उपरांत भी वो व्यक्ति जो है उन्हीं श्रेणी में जाएगा। तो क्या होगा? वो हनुमान जी के दूत की कृपा प्राप्त करके दूत की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि उसने लगातार हनुमान जी का जाप किया है, हनुमान जी की पूजा करी है, हनुमान जी की तपस्या करी है। अब उसके परिवार में, अगर उसके परिवार में अब एक दो पीढ़ी तक तो हनुमान जी की पूजा चलती रही, उसके बाद जो चौथी पांचवी पीढ़ी आई, कोई पूजा नहीं चल रही थी, कोई याचना नहीं चल रही थी। क्योंकि कहते हैं कि एक होता है पुत्र, एक होता है कपुत्र, एक होता है सपुत्र। अगर कोई ऐसा कपुत्र पैदा हो जाता है जो परिवार के अंदर, जो परिवार के रीति रिवाजों को या परिवार की जो पारंपरिक इतिहास है, जो क्या कोई भी पूजा है, याचना है, उनको बंद कर देता है, तो उसकी पीढ़ी में एक बार तो कोई दोष उत्पन्न होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा का जो फल है वो पीढ़ी पर चल रहा होता है। लेकिन बीच में वो धीरे 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 एक संक्रामक रोग की तरह बन जाता है। फिर आप जगह जगह जाते हो, जगह जगह चौकी पे जाते हो, आपको ये लगता है, क्योंकि अगली पीढ़ी को तो पता ही नहीं था हमारे घर में हनुमान जी हमारे कुल के देवता थे। उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे, क्योंकि अगली पीढ़ी तो बस हमारे घर में दरिद्रता है, हमने पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से कर्म किए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। ये नहीं पता कि हमारे कुल की एक शक्ति थी जिसकी आराधना हमारे घर में चलती थी, लेकिन अब वो शक्ति की आराधना हमारे घर में नहीं चलती है। वो कुल के देवता की शक्ति हमारे घर में अब वास नहीं कर रही है, ना हमें पता है उस देवता के बारे में। तो एक बात याद रखिए, जो अगली पीढ़ी थी उसको इस बात का पता नहीं था, लेकिन भुगतान कौन है? भुगतान अगली पीढ़ी। मानो एक सेब पूरी पेटी को खराब कर सकता है। अगर आपके घर के अंदर कोई देवता की पूजा कंटिन्यू चलती है, खानदान में अगर कोई देवता की पूजा लगातार चलती आ रही थी, तो उस पूजा को बिल्कुल भी बंद मत करना। क्यों? क्योंकि देवता की पूजा अगर आपके परिवार में, मान लीजिए जावेर गुगा जी की चल रही है, या किसी के घर के अंदर जो है, जैसे राजस्थान में तेजा जी महाराज की चलती है, या गोरख बाबा जी की चल रही है, तो ऐसे जो खानदान के अंदर जो पीढ़ी में पूजा चल रही है ना, उनका आप ध्यान, उनका नाम जाप जो है आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर नहीं रखते तो ये एक ऐसा दोष उत्पन्न होकर खड़ा हो जाएगा आपके सामने, जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कितना भी हाथ पैर मारोगे, कितनी भी जगह जाओगे, सामने वाले व्यक्ति को दिखाओगे, वो व्यक्ति कहेगा पता नहीं है हमारे परिवार पर ऐसा क्या हो गया। वो होती है देवता की ऐंठ। फिर आप जगह जगह जाते हो, कोई कहता है कि आपके पितर बंधे हुए हैं, कोई कहता है आपकी बुद्धि बंधी हुई है, कोई कहता है आपके ऊपर तंत्र कर दिया, आप पे ये कर दिया, क्योंकि समझ में कुछ आएगा नहीं। दोष एक ही था, सिर्फ क्या, एक परिवार के अंदर वो पूजा बंद कर दी। बाबा एक है लेकिन उनके दूत अनेक हैं। बाबा अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन अपने भक्त को एहसास जरूर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाबा ने एहसास नहीं दिया होगा, ऐसी बात नहीं है कि बाबा की शक्तियों ने एहसास नहीं कराया होगा। उन्होंने एहसास करवाया, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा। तो यही बात हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने कुल के देवता की पूजा अपने घर में, कुल की देवी की पूजा अपने घर में कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अब करना क्या है, कैसे देवता को प्रसन्न करना है,
जिस दिन भी देवता का दिन होता है, मान लीजिए अब नवमी का दिन देवता का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, या किसी भी अष्टमी के दिन या चौदस के दिन या एकादशी के दिन, जैसे कईयों के कुल के देवता बाबा श्याम भी हैं, तो एकादशी के दिन अब मान लीजिए जो घनश्याम नाम का व्यक्ति था वो तो यही चाहता था ना कि मेरे खानदान के अंदर पीढ़ी में हनुमान जी की पूजा होए, हनुमान जी की पूजा बंद ना होए, तो वही व्यक्ति आपके घर का कुल श्रेष्ठ देवता भी हो गया। और सबसे बड़ी बात ये, आपके घर के अंदर पीढ़ी में क्योंकि उसने हनुमान जी की भक्ति करी है तो वह बाबा के दूत महाराज के रूप में भी प्राप्त हुआ है। तो अब आपके परिवार में कोई ऐसा पुत्र जो है होगा जिसके ऊपर जो बाबा की भक्ति के प्रति खिंचाव कर रहा होगा, लेकिन आप सोचते कि ये तो सारा दिन भक्ति करता रहता है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि इसके ऊपर देवता की तरंग आ रही है या इसके ऊपर हनुमान जी की कृपा आ रही है, या क्यों है? हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है खानदान से भी जुड़ा होता है। हमारे खानदान में जो पूजा तपस्या याचनाएं चल रही होती हैं, उन पूजा तपस्या याचनाओं के दौरान हमारे परिवार का जो भी योगदान होता है, उन योगदान सामने आ जाता है। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अब देवता की जिस दिन भी आप धोख मारते थे, मान लीजिए हनुमान जी की, तो पूर्णिमा पे, मंगलवार की पूर्णिमा पर, या कभी भी आप जिस दिन रामनवमी पर, अगर ऐसे समय पर आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो, परिवार समेत चोला अर्पण करते हो और मीठे मान लो 11 रोट या हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर और एक भेंट देकर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, मीठे पान का बेड़ा लगाकर प्रसन्न कीजिए और प्रार्थना कीजिए। देखिए, शक्ति कभी भी जागती है। जैसे अभी देव उठान एकादशी थी, ऐसे समय पर भी आप देवता की शक्ति को जगा सकते हो। और जब ऐसे विशेष तौर पर पूर्णिमा हो, मंगलवार के दिन पड़ रही हो, या फिर किस दिन सोमवार के दिन पड़ रही हो, या किस दिन वीरवार के दिन पड़ रही हो, उस दिन भी देवता की शक्ति को आप जागृत कर सकते हो अपने घर के अंदर। और अगर रामनवमी का दिन हो, हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, यह भी बहुत प्रभावशाली समय होता है ऐसे समय। और नवरात्रि के 9 दिनों में तो कभी भी अपने देवता की शक्ति को आप जागृत कर सकते हो। देखिए, ये शक्तियां हमारे परिवार पर आशीर्वाद के रूप में रहती हैं। अगर हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, देखिए बुजुर्गों का हम क्या चाहते हैं, जब भी हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, वो हमसे कोई धन थोड़ा ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक अपना सम्मान मांगते हैं। इसी प्रकार से जो शक्ति होती है, अब जो घनश्याम नाम का व्यक्ति था वो यही चाहता था कि आपके परिवार में आपके देवता की पूजा हो, जिसकी पूजा मैंने करी है, तपस्या करी है, मेरी तपस्या को आप व्यर्थ कर रहे हो। उसी प्रकार से अपने परिवार, क्योंकि आप उसकी तपस्या के माध्यम से ही आपकी पीढ़ी में बरकत बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन पीढ़ी पर दोष लगा दिया आपने। कुछ कैसे भी कुकर्मी होते हैं जो घर के अंदर दारू मदिरा हर प्रकार की गलत चीजों का सेवन कर कर भी ऐसा कार्य कर देते हैं जो परिवार में पीढ़ी में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब पीढ़ी में दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर तरक्की कहां से उत्पन्न होगी, फिर तरक्की आपको कहां से प्राप्त होगी, क्योंकि पीढ़ी पर दोष उत्पन्न हो गया। अगर परिवार एकजुट होकर अगर एक विशेष दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, पान का बेड़ा चढ़ाएं, मोती के बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और उस दिन जो एक नारियल की भेंट दें और बाबा वीर बजरंगी से कहें कि हे प्रभु, आइए, हमारा घर आपका ही है और आप हमारे परिवार में आज से आपकी पीढ़ी पूजा नहीं हो रही थी, पीढ़ियों से आपकी पूजा हो रही है। हे प्रभु, कृपा प्रसन्न होइए और गुलाब की एक माला हनुमान जी के स्वरूप पर आप अर्पण कर दीजिए। आपके हनुमान जी इतने सरल हैं, सीताराम की एक माला अगर मुख में बोल दी आपने और वैसे ही आपके साथ चल पड़ेंगे वो। तो एक बात याद रख लेना, कभी भी रूठी अगर शक्ति रूठ जाती है या आपके घर में देवता की पूजा अगर बंद रहे तो शक्ति को प्रसन्न करना आपका कर्तव्य नहीं, आपका पूर्ण रूप का कर्तव्य है, क्योंकि ये कार्य आपका है, क्योंकि आपके परिवार पर जो कृपा बरस रही है वो कहीं ना कहीं से तो आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना और स्टेटस बार पर भी लगा दीजिए। वैसे भी हम बहुत सारी वीडियो लगाते हैं, क्या पता किसी भक्त के पास आ जाए और वो सुनकर एकदम वो अपने घर के अंदर भी ऐसे कार्य कर ले। तो बोलिए जय श्री राम, जय।